जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेज में। तो बड़े ही लंबे समय के बाद फिजिक्स क्लास हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों से। और मैंने बताया था आप लोगों को, जब आप लोगों को वो छोटे ट्रिक दिया था अवतल दर्पण से जुड़े हुए प्रतिबिंब और उनके स्थिति के बारे में, तो मैंने कहा था कि उत्तल दर्पण के लिए भी एक ऐसा ही हम लोग क्लास लेकर आएंगे। तो उत्तल दर्पण के लिए हम आज क्लास लेके आए हैं, क्योंकि रेगुलर टॉपिक जो है वो चलता रहेगा। काफी लंबे समय बाद ये क्लास हो रहा है, तो चूंकि मैंने सोचा कि डायरेक्ट मैं उत्तल दर्पण का ही क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद रेगुलर टॉपिक करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है और उसकी स्थिति क्या होती है, आभासी होती है, काल्पनिक होती है, कैसी होती है। तो वही आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का वो भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, यानी कि ये जो गोलीय दर्पण का एक पार्ट है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक कर्व के टाइप में है। तो गोलीय दर्पण का वो भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ भाग में होता है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये ब्लैक ब्लैक लाइन से, ये जो है ये परावर्तक सतह नहीं है, ये चूंकि इधर टाइप का सर पे जो है ये परावर्तक सतह है। तो जो उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह जिसमें रहता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग भी हम जानते हैं कि गाड़ियों के जो लुकिंग ग्लास होते हैं पीछे देखने के लिए, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। काफी जगहों पे उपयोग इसका और आगे भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं उत्तल दर्पण में। और यहाँ पे अब हम जानेंगे कि जब अवतल दर्पण हम देख रहे थे तो वहां पे क्या था, फोकस था, ध्रुव था और हमारा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र था। तो यहाँ पे भी हम जानेंगे कि इसमें क्या होता है। तो देखिए, मेन चीज है कि जो अवतल दर्पण है और जो उत्तल दर्पण है, ये दोनों गोलीय दर्पण के ही पार्ट हैं। अब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में है तो उसका एक तो केंद्र होगा, ये फिक्स है। तो ये भी एक गोलीय दर्पण है। अब इसका परावर्तक सतह उभरा हो या गड्ढे हुए भाग में हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसका एक केंद्र जरूर होगा। तो हमारा जो इस उत्तल दर्पण का केंद्र है वो क्या है, ये सी, जिसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। अब मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि वक्रता केंद्र और ये जो लाइन वक्रता केंद्र को दर्पण से मिलाती है उसे हम पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु, यानी कि उन दोनों पॉइंटों के बीच की लाइन की बीच जो पॉइंट होती है, एकदम आधी आधी जो बांटती है पॉइंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। फोकस। तो ये सारी चीजें अवतल दर्पण में भी होती है, लेकिन जो यहाँ पे ये इसका परावर्तक सतह उभरे हुए भाग में है, तो ये दर्पण के पीछे चला जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि दर्पण की स्थिति, दर्पण का दर्पण में ऑब्जेक्ट की स्थिति तथा उसके द्वारा प्रतिबिंब की जो घटनाएं घटेंगी दर्पण में, कि वो आभासी होंगी या काल्पनिक, ये सारी चीजें कैसी होंगी। तो इतना तो आपको मालूम होगा, मैंने पिछले चैप्टर में भी ये अवतल दर्पण वाले में भी बताया था कि ये जो होता है, ये फोकस दूरी, फोकस ये वक्रता त्रिज्या के आधी होता है, यानी कि ये आधा और ये आधा मिलकर ये पूरा होता है। ओके। तो अब आगे हम देखेंगे क्या, कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्योंकि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा है, क्योंकि एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जो है परावर्तक सतह इधर है और जो परावर्तक सतह नहीं है इधर है, लेकिन इसका जो फोकस है वो इस तरफ है और केंद्र भी इस तरफ है। तो चूंकि हम एक अन्य फोकस इधर मान लेंगे, इसके ही बराबर इधर एक और फोकस मान लेते हैं।
जो होता है ये मुख्य फोकस होता है, और ये हम मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, क्योंकि परावर्तक सतह उधर है तो हमें ये पता चलना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट की स्थिति है मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा गया है तो अनंत पर हो, अगर ऑब्जेक्ट अनंत पे हो तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा। रे चलाने का नियम भी मैंने आपको बताया था, तो अब उसी नियम से हम लोग ये जो है ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन में कहा गया कि अनंत पर, अगर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो काल्पनिक होते हैं और वो सीधे ही बनेंगे, जब भी बनेंगे वो सीधे बनेंगे तथा वो वस्तु से छोटे ही बनेंगे। कभी भी वस्तु की जितनी लंबाई होगी उनका प्रतिबिंब का आकार उससे कुछ छोटा ही बनेगा। तो ये जो चीजें हैं ये कोई भी कंडीशन ले लिया जाए, फोकस या ध्रुव और फोकस के बीच, ये सारी घटनाओं में सेम रहेगा। बस चेंज क्या होगा कि उसका पोजीशन कहाँ पे होगा। तो बस हम पोजीशन के बारे में यहाँ पे जानेंगे, बाकी सारी चीजें एक ही रहेंगी कि छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, यही सारी चीजें रहेंगी और दर्पण के पीछे बनेगा। तो अब क्वेश्चन में कहा गया कि अनंत पर हो। देखिए अवतल दर्पण में भी अनंत पे हम देखे थे, यहाँ पे उत्तल दर्पण में भी देखते हैं। अब देखिए अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमें मालूम नहीं है कि कहाँ है, तो ठीक है अपना रे का नियम से चलते हैं। रे इस लाइन के पैरेलल लेकर आए, तो अब ये टकराने के बाद वहां पे अवतल दर्पण में टकराने के बाद फोकस से पास होती थी, यहाँ पे परावर्तक सतह ये है तो इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ओके इधर चली जाएगी। लेकिन अब ये जो लाइन इधर गई तो इधर हम इसे डॉटेड लाइन से फोकस से होकर गुजारेंगे, डॉट लाइन से, ओके डॉट लाइन से हमने गुजारा, ये फोकस से होकर गुजर गई। अब एक और लेकर हम चलते थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या ध्रुव से होकर जो पास करती है, तो उस तरह के जब या हमने बताया था कि आपको कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें दो रे की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे। अब मैंने बताया था 3 तरह से रे चलाने का, आप किसी भी रे का यूज करके ये प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अब अनंत में है तो हम इधर से भी पैरेलल लाइन लेके आएंगे और ये टकराने के बाद इधर डेविएट होगा, और जो डॉट लाइन से इधर मिलाएंगे, डॉट लाइन से इधर मिलाएंगे, ये भी कहाँ हमें मिलेगा, फोकस पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो है ये लाइन आने के बाद इधर डेविएट हुई, ये इधर आने के बाद इधर गई। तो मैंने क्या बताया था कि दोनों रे जब एक दूसरे को जहां पे काटेंगी वहां पे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ये जो रे हैं दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अब ये रे कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो अब नहीं काटेंगी। तो पीछे हमने डॉट लाइन से जब मिलाया तो हमने देखा कि ये जो रे है एक दूसरे को फोकस पे काट रही हैं, तो यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा मतलब डॉटेड लाइन और दर्पण के पीछे बनाने से का अर्थ होता है कि जो भी प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी, आभासी या काल्पनिक, ओके आभासी काल्पनिक। और डॉटेड लाइन से मिलाए हैं तो ये दर्पण के पीछे बना है, और इसका स्थिति होगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब बात आती है कि इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे जो दर्पण के पीछे बना है इमेज, आप देख सकते हैं कि अनंत पे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका फोकस पे जब बनेगा प्रतिबिंब तो वो काफी छोटा होगा। तो हम लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। तो ये है
कि जब अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, क्योंकि डॉटेड लाइन से फोकस पे कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे कट नहीं रहा है, क्या हो रहा है, कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। और दर्पण के पीछे, यानी कि ये परावर्तक सतह है और ये दर्पण का पिछला भाग जो है, जो परावर्तक नहीं है, हमें लग रहा है कि उधर वो ऑब्जेक्ट कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बना वो दर्पण के पीछे बना है, छोटा बना है और क्या आभासी है या काल्पनिक है और फोकस पे बना है। तो ये था कि जब फोकस अनंत से आएगी तब कहाँ पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो अलग केस हम देखेंगे। तो अलग केस हम देखेंगे कि आगे कहाँ पे बनेगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये एक केस था। अब दूसरा हम लोग केस देखेंगे, क्योंकि एक रे तो मुझे लाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं से। सारे को मिटाएंगे पहले एक एक करके। अब मान लिया जाए कि इधर अनंत है, इधर अनंत है और फोकस है, फोकस है। तो अनंत और अगर फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, मान लिया जाए कि इधर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये भी देखते हैं कि अनंत और फोकस के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लिया जाए कि इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, रे चलाते हैं अपना। टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करने से भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन क्योंकि हाथ से बनाना है तो टेढ़ा स्वाभाविक चीज है, हो जाएगा। तो यहाँ से ये रे आई और टकरा के चली गई, लेकिन हमें डॉटेड लाइन से, क्योंकि समानांतर है तो कहाँ से पास करेगी, समानांतर है तो फोकस से ही जाएगी, फोकस पे ले जाएंगे हम, फोकस से पास होगी। और मैंने बताया था कि ध्रुव पे लाएंगे तो ध्रुव से पास होगी, इस तरह से मैंने बताया था। या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हम ले जाते हैं इस लाइन को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने काफी छोटा ले लिया है तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ कि जब फोकस किसी ऑब्जेक्ट की क्या कहते हैं, जब फोकस यहाँ पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो जब रे चलेगी तो मैंने बताया था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रे जो है वो पास करती है। तो यहाँ पे उसी तरह से लेके चलते हैं। क्योंकि मैं कुछ खोज रहा हूँ, इसको डायरेक्ट मिलाने, काफी लंबा डिस्टेंस है तो ये मिलेगा नहीं। वैसे भी देख लेते हैं एक बार। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हमको ले जाना है, कैसे भी करके ले जाएंगे, क्योंकि हम ले जा रहे हैं, मान लिया जाए ऐसे ले जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस लाइन को, यहाँ तक तो ये डॉटेड लाइन से नहीं जाएगा, आगे जैसे ये लाइन बढ़ेगा तो अब ये मान लिया जाए कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ला रहे हैं, तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी, तो ये इधर आई और इधर से ही रिटर्न होगी। लेकिन अब जब ये रिटर्न हो गई तो हमें तो कोई कटान बिंदु यानी कटता हुआ पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हम इसको दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे। बढ़ा रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हमें क्या हुआ, एक कट पॉइंट मिल गया, और आगे जाके मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमें एक कट पॉइंट यहाँ मिला, तो ये जो कट पॉइंट हुआ यहाँ पे ही वो प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, जब ये फोकस और अनंत के बीच मौजूद होगा। तो फोकस और अनंत के बीच जब ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और
फोकस के बीच बना। कैसा बना? छोटा और आभासी। छोटा और आभासी। आभासी बोले तो काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी। तो ये दर्पण की उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी कि जो अनंत पे और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो ये ध्रुव और फोकस के बीच छोटा और आभासी बना। ये दूसरा कंडीशन था। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन हम देखेंगे। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं इसको मिटाने के बाद। यहाँ पे हमारा जो है क्या है? फोकस है। और तीसरा कंडीशन होगा तीसरा कंडीशन जो होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इस फोकस पे हो, इस फोकस पे हो, और तब प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? तो चूंकि उसी प्रकार से फिर से हम करेंगे, ये टकराएगा और टकराने के बाद इधर निकल जाएगा, बट वहां से हम इसको डॉट लाइन से फोकस से होकर पास कराएंगे। मैंने बताया था कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये फोकस से पास हुआ। अब मैंने बताया था कि एक और रे लेंगे, कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से या ध्रुव से पास होने वाला, तो उस तरह का कोई भी रे हम ले लेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लेते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही कोई प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा थोड़ा। अब ये आया और इधर ही चला जाएगा, क्योंकि ये जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मिलेगा तो वो सेम डायरेक्शन में ही उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अब आगे जब इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, आगे जब बढ़ाएंगे तो ये हमें कहीं किसी पॉइंट पे कटता हुआ मिलेगा, किसी पॉइंट पे कटता हुआ मिलेगा। तो ये भी कहाँ बना? ध्रुव और फोकस के बीच में बना, जो कि हाथ से बना है। तो यहाँ पे थोड़ी मोटी ये जो डिस्टेंस है वो अलग अलग दिखाई देगी, लेकिन ये जो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। आभासी दर्पण के पीछे, मतलब पीछे बना, पीछे पीछे। और ये जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा होता है, दर्पण ऑब्जेक्ट से छोटा। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या होता है कि जब फोकस और अनंत के बीच रखते थे तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता था। यहाँ पे फोकस पे जब रखेंगे तो ये ध्रुव और जो फोकस है इसका मिड पॉइंट पे बनेगा, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसके मध्य बिंदु पे ये प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनेगा। तो ये था तीसरा कंडीशन कि जब फोकस पे रहेगा तब कहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए, मेन चीज है कि आपको अगर रे का नियम और रे चलाने आता है तो आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी हैं जिसे याद करना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे और ऑब्जेक्ट से छोटा। तो ये चीजें जो है वो एकदम फिक्स है कि वही होंगी, तो उसको आप याद रखें या ना रखें, बात बराबर है। और ये जो रे चलाने का नियम है ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। अब क्या है, अब मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट जब फोकस पे था तो वहां पे प्रतिबिंब बना। अब जब फोकस और ध्रुव के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तब कहाँ पे बनेगा? ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब होगा ये भी वहीं पे बनेगा। ऑब्जेक्ट है, टकराया, टकराने के बाद फोकस से ये फोकस से पास किया। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन लाएंगे, जारी है, जारी है, जारी है, जारी है, जारी है,
प्रतिबिंब बनेगा ये यहाँ पे बनेगा ध्रुव यानी कि पोल और फोकस के बीच और छोटा आभासी। तो हमने देखा कि अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं वो फोकस और ध्रुव मतलब मैक्सिमम जो बने हैं प्रतिबिंब वो फोकस और ध्रुव के बीच छोटा और आभासी। फोकस पे रखे थे तो ये बीचों बीच बन रहा था, फोकस और ध्रुव के बीच रखे तो ये फोकस और ध्रुव पोल के बीच बन रहा है, फोकस और अनंत के बीच रखे थे तो पोल और फोकस के बीच, मतलब फोकस और पोल फोकस और पोल बस केवल फोकस और पोल में ही पोजीशन चेंज होके ये बन रहा है। और यहाँ पे जो इसकी स्थिति थी वो फोकस और पोल, और ये जो बन रहा है छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है यानी काल्पनिक बन रहा है। तो ये उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब हैं ये इन्हीं दोनों के बीच बन रहे हैं, पोल और फोकस के बीच, बस इन्हीं दोनों में उनका पोजीशन चेंज हो रहा है। और जो भी बन रहे हैं वो छोटे बन रहे हैं, आभासी बन रहे हैं और दर्पण के पीछे बन रहे हैं। तो यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण में फोकस पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन तीनों होंगे कि फोकस तीनों होंगे, लेकिन आपका जो ऑप्शन होगा वो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो फोकस और पोल के बीच का जो ऑप्शन है ये दो कंडीशन में बन रहा है, और तीसरा कंडीशन जो है फोकस और पोल और फोकस के बीच एकदम मिड पॉइंट पे जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे स्थित है तो ये कंडीशन आप याद रख लेंगे। और बाकी जो कंडीशन है उसको आप मतलब इग्नोर तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको याद भी नहीं है तो उसको आप बना लेंगे। और जो अनंत वाला है तो अनंत वाला केस अवतल और उत्तल दोनों के लिए सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अवतल दर्पण में जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, यहाँ पे जो है ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, और दर्पण के पीछे वो दर्पण के एक ही तरफ बन रहा था, यहाँ पे पीछे बन रहा है। तो ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में था, अवतल दर्पण में भी हम देख चुके हैं। अब अगले क्लास में हम देखेंगे, अब जब भी वो क्लास है तो वहां पे हम देखेंगे लेंस। क्योंकि प्रकाश का जो चैप्टर है उसको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हैं ये अलग से अगर हम पढ़ते हैं तो डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे आ ही जाता है। ये फिक्स क्वेश्चन है दर्पण से जुड़ा हुआ कि आपको प्रतिबिंब की रचनाएं, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रही है, ये सारी चीजें पूछ देता है। तो अब लेंस के बारे में हम अगले चैप्टर में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो हमारे टेलीग्राम पे आके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।